बहा दी। दूर सूरसेन महाराज यमुना नदी में जल स्नान कर रहे थे। उसी समय टोकरी में उनको कंस की प्राप्ति हुई। घर ले आए, क्योंकि उस समय तक सूरसेन महाराज को कोई संतान नहीं थी। घर ले आए, लालन पालन किया। 11.5 वर्ष की आयु में कंस को पता लगा कि मैं सूरसेन पुत्र नहीं, मैं उग्रसेन पुत्र हूं जो मथुरा के राजा है। अब लालच जागा, इतने बड़े राज्य साम्राज्य के राजा हैं तो मैं राजा बनूंगा। जब कंस 11.5 वर्ष के हुए तब वसुदेव जी का जन्म हुआ था। बाद में वसुदेव जी आए, पहले कंस का लालन पालन हुआ। इसलिए कंस और वसुदेव क्या हैं? दोनों मित्र हैं। मथुरा में आया, अपने पिता के पैर पकड़े और क्षमा मांगी, प्रायश्चित किया, लेकिन पिता को जेल में बंद कर दिया, बंदी गृह में डाल दिया और खुद स्वयं मथुरा का राजा बन गया। बहन बड़ी हुई, चचेरी बहन, एकमात्र, बड़ा प्रेम करता था, तो उनका विवाह किया वसुदेव जी के साथ, अपने मित्र वसुदेव जी। तो भाई अपनी बहन को लेकर जाता है, तो वैसे ही कंस महाराज अपनी बहन को लेकर जा रहे थे, तो बीच रास्ते में आकाशवाणी हुई कि जिस बहन को तू तो प्रेम से लेकर जा रहा है, उसी बहन की 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बने। एक पल के लिए तो क्रोध में हुआ कि जिस बहन को मैंने इतना प्रेम किया उसी के गर्भ में मेरा काल, लेकिन दूसरे ही पल प्रसन्न हो गया कि काल तो पैदा जब होगा ना जब वो जीवित रहेगी। तलवार निकाली और अपनी बहन को मारने लगा, तो बीच में वसुदेव जी आ गए। वसुदेव जी ने कहा, महाराज मैं आपको वचन देता हूं कि मेरी जितनी भी संतानें होंगी मैं बिना प्रश्न किए आपको सौंप दूंगा, लेकिन देवकी को छोड़ दो। कंस ने देवकी को छोड़ दिया और कंस और वसुदेव को 7 कारागारों के मध्य रखा गया। बेड़ियों से जकड़ दिया, हाथ भी पैर भी, और ऐसे गुप्त कमरे में रखा गया जहां से प्रकाश भी नहीं जाता, अंधेरी कोठरी। समय बीता, पहली संतान हुई। द्वारपाल संतान को लेकर कंस के पास गए, तो कंस ने जैसे ही संतान को हाथ में लिया तो ममता के भाव प्रकट हुए। बोले, मुझे डर तो 8वीं संतान से, पहली संतान से मुझे क्या लेना, जाओ उसे देवकी को दे दो। भगवान ये दृश्य देख रहे थे। नारद जी को कहा कि नारद अब तुम्हें जाना होगा। बोले, महाराज क्या हुआ? कि कंस के मन में ममता के भाव प्रकट हुए हैं, ये उचित नहीं, क्योंकि जब तक ये पृथ्वी त्राही नहीं करेगी, जब तक पृथ्वी पर कोई अत्याचारी पैदा नहीं होगा, तब तक भगवान कैसे जन्म लेंगे। और कंस के मन में ममता के भाव आ गए तो मैं कैसे आऊंगा। नारद जी गए, पुष्प लेकर गए और कंस से कहा कि महाराज ये बताइए कि इसकी पहली और आखिरी पत्नी कौन सी है। अब कंस ने पुष्प पकड़ा। बोले, नारद जी आप पागल हो क्या? पुष्प को देखकर कैसे बता सकते हैं कि पहली आपत्ति कौन सी और आखिरी कौन सी है? तो नारद जी ने कहा, महाराज यही तो मैं बताना चाहता हूँ। उस विष्णु ने न जाने गिनती कहाँ से की, क्या पता पहली संतान 8वीं हो। कंस इशारा समझ गए। तब उसी समय कंस ने सेनापतियों को आदेश दिया कि जाओ देवकी की संतान को लेकर आओ। लेकर आए और कंस ने बड़ी निर्मम बेरहमी से देवकी की पहली संतान की हत्या की। समय बीतता रहा, दूसरी संतान, तीसरी संतान, चौथी संतान, 5वीं और 6वीं, 6 संतानों की राजा कंस ने वध कर दिया, मृत्यु को प्राप्त कर लिया। 7वीं संतान के रूप में माँ देवकी को बलराम महाराज की प्राप्ति हुई। वसुदेव की बड़ी पत्नी है रोहिणी, जो गोकुल में नंद के घर रहती थी, नंद बाबा के घर रहती थी, यशोदा के पास। तो उसको भी कोई संतान नहीं थी। तब भगवान ने बलराम महाराज के गर्भ को देवकी से लेकर रोहिणी माता के गर्भ में स्थापित कर दिया। तो वहां से रोहिणी माता को बलराम महाराज की प्राप्ति हुई। बोलिए बलराम महाराज की जय हो। बलराम महाराज की
माता बनी रोहिणी, और अब बारी आई 8वीं संतान की। जब तक देवकी ने 6 या 7 संतानों को जन्म दिया, लेकिन आज 8वीं संतान की जब बारी आई, जो दिन था वो ऐसे वेग पर प्रचंड हो गया। काली काली घटाएं बहने लगी, काले काले बादल हो गए, मूसलाधार बारिश होने लगी। आज गाय खुशी से अपने पुत्रों को कह रही है कि तुम दुग्ध पान करो। आज गाय खूंटों से दौड़ पड़ी है, मानो वो अपने पुत्रों को दूध पिलाने के लिए लालायत हो रही है। आज मोर नाच रहे हैं, गोपियां ब्रज की भूमि में नृत्य कर रही हैं कि आज हमारे भगवान आने वाले हैं। आज देवकी के मुख की जो शोभा मंडल है वो प्रकाशित होने लगी। आज देवकी का मुख मानो सूर्य की भांति चमकने लगा। आज देवकी के गर्भ से प्रकाश उत्पन्न होने लगा, मानो सभी अंधेरा छट जाएगा। और वो समय आया तो देवकी का मुख उस प्रभा मंडल से, जहां काल कोठरी थी, जहां प्रकाश भी नहीं पहुंच पाता था, जहां तहां देखो बस प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। किसी को कुछ सुनाई नहीं दिया, किसी को कुछ दिखाई नहीं दिया। भगवान श्री राम जब आए तो खूब रोए, सबको पता लग गया, पूरे अवध में बात फैल गई कि भगवान आ गए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जब जन्म लिया तो वो रोए नहीं। अगर रोते तो कंस के हाथों चढ़ जाते। इसलिए भगवान ने देवकी से कहा कि मैया, मैं केवल पैदा होऊंगा, प्रकट होगा, लेकिन मैं तुम्हारे गर्भ से नहीं आऊंगा। मैं दुग्ध पान करूंगा तो केवल यशोदा के घर करूंगा। तूने भले ही मुझे प्रकट किया है, लेकिन मैं पुत्र कहलाऊंगा, यशोदा पुत्र। देरी मत करो। अब वही भगवान का जन्म हुआ। बड़ा अद्भुत समय था जब भगवान के जन्मोत्सव का। आप सभी ने कृष्ण लीला देखी होगी, देखिए कृष्ण लीला। जब भी हम कृष्ण लीला का वो दृश्य देखते हैं तो महसूस होता है कि मानो हम ही जन्म दे रहे हैं। हर ब्रज की गोपी, हर ब्रज की ग्वालिन ठाकुर जी के प्राकट्य दिवस पर ऐसी हो गई मानो आज मातृत्व सुख उन्हीं को मिलने वाला है। आज वो भगवान की धात्री बनने वाली है। और वो समय नजदीक आया, 8वीं संतान की बारी आई तो भादो का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, बुधवार का दिन, रोहिणी नक्षत्र और मध्य रात्रि के समय, रात्रि को 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान ने देवकी माता को कहा, मैया तेरी मुझे वसुदेव महाराज को कहो कि टोकरी में बिठाएंगे और मुझे लेकर जाएंगे नंद के घर। तो वसुदेव जी ने टोकरी में भगवान को बिठाया और चल पड़े नंद बाबा के घर यमुना नदी पार करने के लिए। तो आई हम सब दर्शन करते हैं भगवान श्री कृष्ण के। एक बार जोरदार तालियां, भगवान आ रहे हैं। बोलिएगा कि बिहारी लाल। तालियों से भगवान का स्वागत करें। सुस्वागतम कृष्ण
कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा। आप सभी बैठ जाएं, आप सभी बैठ जाएं। शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा। व्यवस्था बनाए रखें, आप सभी बैठ जाएं। गर्मी का माहौल है, थोड़ा बैठ जाइए। आप सभी बैठ जाइए।